गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने हमारी कल के लेक्चर में देखा था कि मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं। मेमोरी की यूनिट्स क्या होती है, यूनिट क्या होती है, ठीक है। मेमोरी किस यूनिट में मेजर की जाती है। मैंने आपको कल ये टेबल बताया था, आपने इसे पढ़ा होगा। और जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है तो वो ये टेबल लर्न करें, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और आपको समझ आना चाहिए कि कौन सी यूनिट किस यूनिट के बराबर होती है, ठीक है। उनका मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद करना होगा। आज हम जितनी भी मेमोरी की यूनिट्स हैं उन सब का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। फॉलोइंग आर दी मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट। मेन मेमोरी में जो स्टोरेज यूनिट्स रहती है, जिस फॉर्म में यूनिट्स में डेटा स्टोर होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज बीट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बीट। बीट क्या होती है बच्चों? सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की। बाइनरी डिजिट, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। अ बीट हैज़ अ सिंगल बाइनरी वैल्यू। बीट में क्या होता है बच्चों? मैंने आपको कल भी बताया था, सिर्फ ये सिंगल डिजिट वैल्यू ही यूज़ कर सकती है। या तो वो 0 स्टोर करेगा या तो 1 स्टोर करेगा, ठीक है। इसलिए इसको सिंगल बाइनरी वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या करती है, बीट में क्या होता है, सिर्फ सिंगल बाइनरी वैल्यू ही स्टोर होती है। इन मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम देयर आर 8 बीट इन अ बाइट। द value of a bit is usually stored as either above or below a designated level of electrical charge in a single capacitor with a memory device। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना समझना है कि बीट क्या होता है। बीट मतलब बाइनरी डिजिट होता है और ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, या तो 0 या तो 1, ओके। एदर 0 और 1, ओके। नेक्स्ट इज निबल। हाफ अ बीट इज कॉल्ड निबल। जैसे मैंने आपको बताया था हाफ अ बाइट है ये, हाफ अ बाइट। तो 8 बीट बन के हमने कल पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पर कि 8 बीट बनकर क्या मिलकर क्या बनती है? 1 बाइट। 8 बीट इक्वल्स टू 1 बाइट। तो जो इसका आधा होगा, 8 बीट का आधा 4 बिट्स, तो 4 बिट्स को हम क्या कहेंगे? जहाँ 4 बिट्स में डेटा स्टोर होगा उसे क्या कहेंगे बेटा? निबल कहेंगे। क्या कहेंगे? निबल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ आ रहा हो। थोड़ा आपको टफ लगेगा पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। निबल क्या होता है? जैसे हमने कल पढ़ा था, बीट में 0 और 1 स्टोर होता है, ऐसे 8 बिट्स बनाकर मिलकर क्या बनता है बच्चों? 1 बाइट। 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनता है। तो इस 8 बिट का अगर हम आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, मतलब 4 बिट्स कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? निबल। मतलब एक बाइट को अगर हम आधा करते हैं, एक बाइट का आधा कितना होगा? 4 बिट्स। और तो ये 4 बिट्स को क्या कहते हैं बच्चों? निबल कहते हैं। क्या कहते हैं? निबल, ओके। Next one is byte. In most computer system, a byte is a unit of data that is 8 binary digit long. ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, बाइट क्या होता है बच्चों? जिसमें 8 बाइनरी डिजिट्स होती है। 8 बाइनरी डिजिट तक के इसमें डेटा स्टोर हो सकता है। अ बाइट इज द यूनिट मोस्ट कंप्यूटर यूज टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर सच एज अ लेटर, नंबर और टाइपोग्राफिक symbol, for example G5 or question mark. A byte can also hold a string or bits that is need to use in some larger unit of application purposes. For example, the stream of bits that constitute a visual image for a program that display image, or the string bit that is constitute machine code of a computer program. तो byte क्या होता है बच्चों? byte मतलब ये ऐसी यूनिट है जो कि सिर्फ 8 बाइनरी डिजिट तक के ही क्या करती है? मेमोरी को स्टोर, वो डेटा को स्टोर करती है। और इसमें क्या क्या आ जाता है बच्चों? ये क्या 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 स्टोर कर सकती है? ये लेटर स्टोर कर सकती है,
ठीक है, नंबर स्टोर कर सकती है, टाइपोग्राफिक सिंबल मतलब ऐसे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब चीज़ें इसमें स्टोर हो सकती है। ठीक है, इन सम कंप्यूटर सिस्टम 4 बाइट्स कंस्टिट्यूट अ वर्ड, अ यूनिट दैट अ कंप्यूटर प्रोसेसर कैन बी डिजाइन टू हैंडल एफिशिएंटली एज इट रीड एज अ प्रोसेस ईच instruction. So computer processors can handle 2 byte or single byte. इसका एब्रीवेशन क्या है बच्चों, मतलब बाइट को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, बी, कैपिटल बी से हम बाइट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, और स्मॉल बी से बीट को। बीट और बाइट में आप डिफरेंस समझना बच्चों। ठीक है, एक बीट में एक ही नंबर स्टोर होता है, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा, पर एक बाइट में BYTE बाइट में 8 बिट्स स्टोर होती है बच्चों, 8 बिट उसमें स्टोर होती है एक बाइट में। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा बाइट और बीट का डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्टेट। इन सम सिस्टम द टर्म ऑक्टेट इज यूज्ड फॉर एन 8 बिट यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइट। In many system 4 8-bit bytes or octet form a 32 bit word. In such system, instruction length are sometimes expressed as full word 32 bit in length or half word 16 bit in length. ठीक है बच्चों, octet क्या होता है? octet मतलब कि द टर्म ऑक्टेट इज यूज फॉर एन 8 बिट यूनिट इंस्टेड ऑफ बाइट। ठीक है, ऑक्टेट मतलब जहाँ सिर्फ 8 बिट का यूज़ हो रहा है, हम एक बाइट का यूज़ नहीं कर रहे बच्चों, सिर्फ हम बिट्स का यूज़ कर रहे। एक बाइट में तो 8 बिट ही होती है, पर अगर सपोज हमको 8 बिट से ज़्यादा चाहिए तो हमको बहुत सारे बाइट्स का यूज़ करना पड़ेगा। पर हम ऑक्टेट में क्या कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग बाइट्स हम 8 बिट का पेयर बनाकर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे स्टोर कर सकते हैं। ओके, अगर फुल वर्ड की लेंथ है तो 32 बिट्स में स्टोर होगा, और अगर वो आधा होगा मतलब 16 बिट में स्टोर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन इज किलोबाइट। अ किलोबाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 बाइट्स, एक्चुअली 2 to the 10th पावर और डेसिमल 1024 बाइट। ये बेटा कन्वर्जन है। किलोबाइट मतलब क्या होता है, जैसे हमने टेबल में पढ़ा था 1 किलोबाइट बराबर 1000 बाइट्स। ठीक है, 1000 बाइट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1000 बाइट्स, तो यही देकर रखा है कि ये 1000 बाइट्स के बराबर होगा। ठीक है, फिर मेगाबाइट्स मतलब 1 मेगाबाइट बराबर 1000 किलोबाइट्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेबल याद करना पड़ेगा, और ये सिंपल यूनिट्स स्टूडेंट्स, आप इसे समझो और रीड करो, लर्न करो, तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, विदाउट रीडिंग आपको ये सब कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको इसे पढ़ना ज़रूरी है। आप सभी के पास बुक अवेलेबल है, आप इसे पढ़ो। गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, यहाँ तक कि ये यूनिट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये यूनिट्स में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी सिर्फ कन्वर्जन दे के रखा है कि कौन सी यूनिट किसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, लर्न करो आप इसे आप एक बार रीड करके देखना। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो फिर मुझसे आप ये डाउट्स पूछना। ठीक है, थैंक यू।